सर मैंने पीसीबी लिया है। पीसीबी लिया? यस सर। एंड द रीजन बिहाइंड? सर फ्यूचर में मेरे को डॉक्टर बनना है। फ्यूचर में आपको डॉक्टर बनना है, उसके बिहाफ पे आपने पीसीबी? सर मैंने कॉमर्स ली है क्योंकि मुझे बैंकिंग लाइन में जाना है। क्योंकि आपको बैंकिंग लाइन। सर बाय द वे आई हैव चूजन माय 3 करियर पाथ्स एंड सो मैंने पीसीएम करी है क्योंकि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट 2 साल देने वाले उस स्ट्रीम को, दैट इज 11 एंड 12, इसलिए भी आपकी स्ट्रीम। अब ऐसे सब्जेक्ट आपने गलती से चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने पीसीबी ले ली और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपने कॉमर्स ले लिया, आपने अपना इंटरेस्ट ऑब्जर्व नहीं किया, आपने ये जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो कैसा है। साइंस वाला जो स्टूडेंट है उसके लिए क्या होता है, मैंने लिखा है स्टार्टिंग में, देखो, इफ यू एंजॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड हैव अ इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंट, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी, तो आपके लिए साइंस एक बहुत बढ़िया चीज। कॉमर्स उन बच्चों के लिए है, नीचे मैंने लिखा हुआ है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, आपको जो बिजनेस है उसकी नॉलेज लेने में बड़ा मजा, इकोनॉमिकल मतलब हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको आपको जानने में मजा आता है, तो आपके लिए कॉमर्स मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू बिजनेस। यही है कि अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में तो उसको जल्दी से डिसाइड कर लेना चाहिए ताकि ज़्यादा लेट ना हो जाए। स्टार्टिंग में मेरा आपसे, देखो स्टार्टिंग में एक सवाल वहां पे लिखा हुआ है, रीड मत करना सॉल्यूशंस, मैं आपके ओपिनियन जानना चाह रहा हूं पहले तो, कि आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी एक्चुअल में स्ट्रीम डिसाइडेड है, रेज योर हैंड, जिनकी स्ट्रीम डिसाइडेड है। वेरी गुड। चलिए बेटा, आपने अपनी स्ट्रीम डिसाइड करी, तो आपने कौन से ऑप्शंस को दिमाग में रख के स्ट्रीम डिसाइड करी? प्लीज बेटा कोई इंटरप्ट नहीं करेगा प्लीज बच्चों। सर मैंने पीसीबी लिया है। पीसीबी लिया? यस सर। एंड द रीजन बिहाइंड? सर फ्यूचर में मेरे को डॉक्टर बनना है। फ्यूचर में आपको डॉक्टर बनना है, उसके बिहाफ पे आपने पीसीबी लिया है। ग्रेट बेटा, थैंक यू। हाँ जी बच्चे, आपने कौन सी स्ट्रीम ली बेटा? सर मैंने कॉमर्स ली है क्योंकि मुझे बैंकिंग लाइन में जाना है। क्योंकि आपको बैंकिंग लाइन में जाना है। वेल डन। चलिए, आपने भी डिसाइड कर ली मेरे शायद, आपने कौन सी स्ट्रीम लिया बेटा? सर बाय द वे आई हैव चूजन माय 3 करियर पाथ्स एंड सो मैंने पीसीएम करी है क्योंकि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है। उसके लिए आपने पीसीएम ली है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी कंफ्यूजन है स्ट्रीम को लेकर के? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर जिनको लिटिल बिट कंफ्यूजन है? बेटा कंफ्यूजन क्या है बताएंगे सर एक बार? अभी कुछ सोचा नहीं है। सोचा तो नहीं है, वो तो कंफर्म हो गया, लेकिन कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो? मतलब कॉमर्स या साइंस में कंफ्यूज हो? कॉमर्स या साइंस में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, बढ़िया। चलिए बैठ जाइए। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता कि आफ्टर 12th हमें करना क्या, या कौन सी स्ट्रीम से कौन सी फील्ड में जा सकते हैं? सच्ची बताना, क्योंकि पता तो काफी बच्चों को नहीं होगा। छुपाने की जरूरत नहीं है, वरना फिर मैं आपसे पूछूंगा फिर आप बता नहीं पाओगे, तो बेहतर है। कितनों को नहीं पता? रेज योर हैंड। आफ्टर 12th, ठीक है, काफी बच्चों को, आप लोगों को पता है बेटा कॉमर्स से क्या होता है, साइंस से क्या होता है। वेल डन, वेरी गुड। देखो सबसे पहले तो अब मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अगर किसी ने स्ट्रीम ली है बहुत बढ़िया, कंफ्यूज्ड है उनके लिए भी है, और जिन्होंने डिसाइड नहीं करा उनके लिए भी है। सबसे पहले मैंने सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ अगर आप देखेंगे तो, कि वाई इज चूजिंग द राइट स्ट्रीम इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है इसका पहले रीजन हम समझते हैं। सबसे स्टार्टिंग रीजन मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पर कि एक तो आप अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट 2 साल देने वाले हो उस स्ट्रीम को, दैट इज 11 एंड 12, इसलिए भी आपकी स्ट्रीम। अब ऐसे सब्जेक्ट आपने गलती से चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने पीसीबी ले ली और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपने कॉमर्स ले लिया, आपने अपना इंटरेस्ट ऑब्जर्व नहीं किया, आपने ये देख लिया कि मेरे को भाई जाना है किसमें, मेडिकल फील्ड में, बट उसके लिए मेरा इंटरेस्ट अभी है कि नहीं है, बायो में मेरी अप्रोच कैसी है, वो सब मेरे को नहीं क्लियर है, तो हो सकता है कि हमारा डिसीजन रॉन्ग हो जाए। तो इसलिए 11 12th में जो सब्जेक्ट आपको फेस करने हैं वो आपको पहले से पता होने चाहिए कि मेरी स्ट्रीम ये है, 11 12 में ये सब्जेक्ट मिलेंगे और ये मुझे फेस करने हैं। अगला मैंने क्या लिखा बेटा? द एंट्रेंस एग्जाम यू विल नीड टू प्रिपेयर। अब अगला क्या पॉइंट है भाई, कि मैंने जो भी स्ट्रीम ली है उससे रिलेटेड जो एंट्रेंस है, क्या वो उस फील्ड से रिलेटेड है जो मुझे करना है? फॉर एग्जाम्पल इसको करना है नीट का एग्जाम देना, कौन सा इसने बोला था मेरे को जाना मेडिकल फील्ड में, अब इसका क्लियर है, इसको बोल रहा है कि मेरे को जाना है किसमें, मेडिकल फील्ड में, उसके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है? नीट देना पड़ता है। उसमें कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं? मैथ्स का कोई रोल है? मैथ्स का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसको पता है, ये चीजें क्लियर है कि केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स रिक्वायर्ड, मैथ्स का कोई खास रोल नहीं है इफ यू आर गोइंग फॉर द नीट एग्जाम। ठीक है जी, तो ये भी पता होना चाहिए कि एंट्रेंस हम कौन से एंट्रेंस में जा रहे हैं,
ताकि हमारा ये क्लियर हो कि हमने जो स्ट्रीम लिया वो सही है कि गलत है। अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है बच्चों, फॉर द करियर ऑप्शन अवेलेबल इन द फ्यूचर। भाई करियर ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल ये भी आपको पता होना चाहिए ना यार, कि मेरे लिए ये करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या लिखा है, द रॉन्ग चॉइस कैन लीड द फ्रस्ट्रेशन एंड द लैक ऑफ इंटरेस्ट। भाई अगर आपने गलती से रॉन्ग चॉइस ले ली तो आपका इंटरेस्ट भी लूज हो सकता है, आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ के डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये तो 4 पॉइंट है जो हमारे लिए ज़रूरी है अगर हम कोई स्ट्रीम चूज करते हैं। अब मुझे सबसे पहले जानना है साइंस स्ट्रीम जो बच्चे, सर आपने साइंस स्ट्रीम ली है, साइंस स्ट्रीम लेने के लिए आपका इंटरेस्ट बेटा कहाँ होना चाहिए, डू नो दैट? नहीं ये मत बोलो साइंस में ज़्यादा होना चाहिए, वो तो पता है कि साइंस स्ट्रीम में तो साइंस में ज़्यादा होना चाहिए। साइंस किस बच्चे को लेनी चाहिए? अब ये देखो, ये चीज छोड़ दो कि तुम्हारा रीबोर्ड में क्या रिजल्ट था, बोर्ड में क्या रिजल्ट था, इट डजंट मैटर। साइंस किस बच्चे को ले, हाउ आपको कैसे पता लगा कि मेरा इंटरेस्ट साइंस में? सर मेरे को साइंस पढ़ने में मज़ा भी आता है। साइंस पढ़ने में मज़ा आता है। आपको पता है 10th तक की साइंस और 11th-12th की साइंस में बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। 10th क्लास तक की मैथ्स और 11th-12th की मैथ्स भी बहुत डिफरेंट है। तो इंटरेस्ट तो थोड़ा आपको आ रहा होगा सब्जेक्ट में, बट और भी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर टेकिंग साइंस। वो क्या है, देखो मैंने कुछ पॉइंट्स वहाँ पे लिखे हुए। अब देखो बच्चों, देखो ये मैं बोलो कि मुझे साइंस में इंटरेस्ट है। अब ये देखो कि आपका जो नेचर है, जो बिहेवियर है वो कैसा है। साइंस वाला जो स्टूडेंट है उसके लिए क्या होता है, मैंने लिखा है स्टार्टिंग में, देखो इफ यू एंजॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड हैव अ इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंट, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी, तो आपके लिए साइंस एक बहुत बढ़िया चॉइस है। मतलब आपको ना रेक्टिफिकेशन में मजा नहीं आता, आपको इन्वेंशन में मजा आता है, एक्सपेरिमेंट में मजा आता है। आपके लिए ना साइंस एंड टेक एक तरीके से फन है, नई टेक्नोलॉजी आपके लिए फन है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है इन चीजों में, तो आपके लिए साइंस एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। तो मेरे ये आपका बिहेवियर अगर ऐसा है तो आपको लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग करना पसंद है, दैट साइंस इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब साइंस में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट आप बताइए बेटा, साइंस में कौन कौन से होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक कंप्यूटर साइंस है। और कंप्यूटर साइंस हम या तो बायो ले सकते हैं, बायो अगर हमें सीएस नहीं लेना तो बायो ले लो, बायो नहीं लेना तो मैथ्स ले लो। आजकल तो ऐसा भी हो रहा है पीसीएम चल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स भी ले रहे हैं बच्चे। करियर ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है इसके अंदर? आगे देखो, आगे पढ़ो। मैंने क्या लिखा हुआ है कि करियर ऑप्शन में इंजीनियरिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस करियर ऑप्शन, मेडिकल फील्ड है, आप रिसर्च में जा सकते हो, आप डेटा साइंस, आप आर्किटेक्चर बन सकते हो। मतलब सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए, जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। सही है जी। अब कॉमर्स, यहाँ पे कौन बच्चे ने ऑप्ट किया था कॉमर्स? रेज योर हैंड। कॉमर्स कोई नहीं दे रहा बेटा, कॉमर्स इतनी बुरी नहीं है। हाँ जी बेटा बताइए, आप कॉमर्स ऑप्ट कर रहे हैं, द रीजन बिहाइंड, व्हाई आर यू टेकिंग कॉमर्स? क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। क्योंकि तुम्हें मैथ्स तो साइंस में भी है, साइंस क्या में problem? इंटरेस्ट नहीं आता। साइंस में इंटरेस्ट नहीं आता। चलो मैथ्स के साथ आपको कौन सब्जेक्ट मिलेगा आपको पता है? बताओ क्या क्या मिलेंगे? बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो कि रिलेटेड टू थोड़ा बहुत मैथ्स से है। तो मैथ्स में अगर इंटरेस्ट आता है वो ये बहुत अच्छी बात है। ये मत समझना कि किसी बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट है तो उसको इको और अकाउंट्स बहुत मुश्किल पड़ेगी। इको अकाउंट्स रिलेटेड टू मैथ्स है तो वो बहुत ईजी पड़ जाती है अगर मैथ्स में इंटरेस्ट हो तो अब किस बच्चे को कॉमर्स लेनी चाहिए? किसका कॉमर्स? सर का कॉमर्स उन बच्चों के लिए है, नीचे मैंने लिखा हुआ है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, आपको जो बिजनेस है उसकी नॉलेज लेने में बड़ा मजा आता है, या फिर फाइनेंस की नॉलेज लेने में मजा आता है, इकोनॉमिकल मतलब हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको आपको जानने में मजा आता है, तो आपके लिए कॉमर्स मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू बिजनेस, कि बिजनेस कैसे रन करता है, बिजनेस में कैसे प्रॉफिट्स होते हैं, लॉस कैसे होते हैं, कैसे वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, इकोनॉमी हमारी जो है इंडिया की कैसे रन करती है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको अगर अच्छा लगता है तो कॉमर्स विल बी द बेस्ट चॉइस। अगर आपको एक्सपेरिमेंट में मजा नहीं आता, आपको क्या यहाँ पे वो हो रही है साइंस एंड टेक में इंटरेस्ट नहीं है, एआई में ज़्यादा आपको मजा नहीं आ रहा, आपको रोबोटिक्स में मजा नहीं आ रहा, कॉमर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कॉमर्स किसको लेनी चाहिए मैंने आपको बता दिया। कॉमर्स के अंदर अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एज एन ऑप्शनल ले सकते हैं। विदाउट मैथ्स भी कॉमर्स मिल जाती है, विद मैथ्स में मिल जाती है। और कॉमर्स के अंदर जो फील्ड्स है वो कौन कौन सी है? नीचे लिखा हुआ है, सीए है, एमबीए है, बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, सीएफए है, मतलब एचआर मैनेजर बन सकते हो आप, बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी कॉमर्स में। आर्ट्स, कोई ऐसा बच्चा जो हमारा आर्ट्स लेना चाह रहा हूँ, एनीवन? बेटा आर्ट्स, व्हाई आर यू टेकिंग आर्ट्स?
सर क्योंकि मेरी मैथ्स और साइंस में हॉबी नहीं इतनी, मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद ही नहीं है। ठीक है, और मतलब मेरे को ग्राफिक्स एंड गेमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ग्राफिक और गेमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ बेटा, मैंने ना एक बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ था 2019 में। मेरा एक स्टूडेंट था, जैसे कि ना इस बच्चे ने एक बात बोली, मेरे को एकदम से उसका नाम दिमाग में आ गया। इसने बोला क्योंकि मेरे को मैथ्स एंड साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, दैट्स व्हाई आई वांट टू टेक ह्यूमैनिटी। मेरा एक स्टूडेंट था 2018, उसके अच्छे खासे मार्क्स आए थे क्लास आपका 10th में, मैं कहूँगा 60 to 65-70% ठीक ठाक नंबर थे उस टाइम के हिसाब से। अब उसने ले ली साइंस विद द पीयर प्रेशर ऑफ द फ्रेंड एंड फैमिली में लगभग सारे उसके इंजीनियर थे, सबके प्रेशर में आके ही हैज टेकन साइंस। और खुद को भी लगा उसने कि मुझे साइंस लेनी है वरना मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। सबने ले रखी है, मेरे फैमिली एंड बैकग्राउंड में सारे के सारे साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैंने अगर कॉमर्स ले ली तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। मतलब बच्चों को लगता है यार कहीं ना कहीं कि कॉमर्स मतलब थोड़ा सा लो ग्रेड, ह्यूमैनिटी मतलब बिल्कुल ही निचला स्तर, और साइंस मतलब तो अरे पता नहीं हम तो कौन, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये वाला ना एक नेचर है हम लोगों का ना। तो उसने ली साइंस। अब उसका क्या हुआ, 2-3 महीने के बाद ना उसका इंटरेस्ट लूज होने लगा, उसको ना फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा मज़ा आया नहीं। अब दिक्कत क्या भाई, उसका जब फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ उसके 3 सब्जेक्ट में बैक आ गई, मतलब 3 सब्जेक्ट में वो फेल हुआ। अब उसको लगा नहीं यार साइंस लेके तो गलती कर दी, ईगो के चक्कर में खामखा मैंने अपनी बेइज्जती और करा ली फेल होकर के। एक काम करते हैं, स्ट्रीम चेंज कर देते हैं। तो उसने, क्योंकि स्कूल में अलाउड होता है, अगर आपको 1-2 महीने स्टार्टिंग में लगे ये मेरी स्ट्रीम ठीक नहीं है, मैं चेंज कर सकता हूँ, स्टार्टिंग के 3-4 महीने में आप कर सकते हो। उसने स्ट्रीम चेंज कर ली, दैट वाज व्हाट ही हैज डन। अब उसने कॉमर्स ले ली विद मैथ्स। अब कॉमर्स, क्योंकि 3 महीने से उसने अकाउंट्स को पढ़ी नहीं थी, थोड़ा स्ट्रगल रहा, 3 महीने बाद वो दोबारा से ट्रैक पे आया, चीज़ें समझ में आई। बट फिर हाफ ईयरलीज एग्जाम हुए और वो दोबारा लग गया, अकाउंट्स में बैक आ गई, इको में बैक आ गई, मैथ्स में भी बैक आ गई। और उसको लगा भाई मैं BSc इंग्लिश में पास हो गया था, 3 में बैक आ गई। उसे लगा भाई लगता है गलती हो गई यार, कॉमर्स मेरे लिए नहीं बनी भाई। एक काम करते हैं, स्कूल में जाके ना जिद करके थोड़ा और एक स्टैंडर्ड नीचे गिराते हैं। उसको लग रहा कि स्टैंडर्ड गिर रहा है उसका शायद, तो उसने फिर ह्यूमैनिटी के लिए ऑप्ट किया। हालांकि उसको ह्यूमैनिटी एक महीने तक मना कर दिया स्कूल टीचर ने कि भाई 6 महीने हो गए अब नहीं दे सकते। बट क्योंकि वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से था, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, बहुत रिच फैमिली बैकग्राउंड, तो उन्होंने कुछ वहाँ पे डोनेशन वगैरह दिया। अब डोनेशन दिया तो स्कूल ऑर्डर दी इसको ह्यूमैनिटी, चलो जी ह्यूमैनिटी ले लो। अब 11th क्लास उसने पूरी ह्यूमैनिटी से करी। अब उसका आया कौन सा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट उसका क्या था, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में उसकी कंपार्टमेंट थी, और ज्योग्राफी वगैरह सब में लगभग वो मार्जिन पे पास था। मार्जिन मतलब अगर आपको 33 चाहिए ना, उसके 34 आए हुए इस तरीके से। फिर उसने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया, और कंपार्टमेंट का एग्जाम देकर के उसकी दोबारा बैक आ गई इकोनॉमिक्स के अंदर, मतलब 11 उसका रिपीट हो गया। अब ये जो मैंने आपको कहानी बताई है, क्यों बताई है, द रीजन बिहाइंड, तो बच्चे इसका कंक्लूजन बता सकता है मेरे को कि इसका कंक्लूजन क्या है? एनीबडी जिसको कुछ समझ आया इस स्टोरी से कि इसका क्या कंक्लूजन है, वही तो बताओ यार, कुछ तो समझ आया होगा प्लीज। कि यही है कि अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में तो उसको जल्दी से डिसाइड कर लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा लेट ना हो जाए और फिर कुछ इश्यूज ना हो आगे चल के। बस ठीक है, ओके। एनीबडी एल्स, और किसी को कुछ समझ आया स्टोरी से? अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसकी लर्निंग्स क्या थी, और आज की डेट में वो बच्चा कहाँ है, 2018 से अभी मेरे लिंक में है वो। उस बच्चे के लिए कोई सब्जेक्ट प्रॉब्लम नहीं था, वो समझ ही नहीं पाया इस चीज। उस बच्चे के लिए सब्जेक्ट इज नॉट द प्रॉब्लम, उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम था। उसको लग रहा था कि उसे साइंस परेशान कर रही है, उसे लग रहा था कि उसे कॉमर्स परेशान कर रही है, उसे लगा कि वो ह्यूमैनिटी में फेल हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी मत सोचना है कि साइंस बहुत टफ है, ह्यूमैनिटी तो बहुत ईजी है, अरे कोई बच्चा भी ह्यूमैनिटी कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे से अगर कोई बोले ना कि आर्ट्स से जाके 12th करो, मैं 2 बार फेल हो जाऊंगा आर्ट्स, क्योंकि मेरे को ज्योग्राफी, हिस्ट्री और उसमें बिल्कुल मजा ही नहीं आता भाई। थ्योरी इज नथिंग फॉर मी, मेरे को चाहिए साइंस, मैथ्स बैकग्राउंड, लॉजिकल रीजनिंग, इस टाइप की चीजें। तो एटीट्यूड प्रॉब्लम क्या था, वो स्ट्रगल ही नहीं करना चाहता था, मेहनत ही नहीं करना चाहता था, सब्जेक्ट को सीखना ही नहीं चाहता था। मैंने उसको लगभग 10th और 11th 2 साल मैथ्स पढ़ाया, उसका कभी एटीट्यूड ये नहीं रहा कि आई हैव टू डू स्टडी, मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है। उसे लग रहा है चीजें खुद से हो जाएंगी। तो कभी कभी पता है क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि मेरा जो वो है ना सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आप इंटरेस्ट ले नहीं रहे हो बेटा, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप सीखना नहीं चाहते हो। कभी कभी ये भी रहता है रीजन। तो सब्जेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकता है, उसको सुधारना में। जब भी हम कोई भी स्ट्रीम लेंगे, वी हैव टू बी मेक श्योर कि मैंने कॉमर्स ले ली ना यार, अब मुझे कॉमर्स में भाई
अच्छे से अच्छे आपके नंबर लाने हैं, बेहतर से बेहतर करना है। ये वाले एटीट्यूड से आप जाओगे ना तो रिग्रेट नहीं होगा, वरना बाद में आप ये सोचते रहोगे अरे यार मैंने अगर आर्ट्स ले ली होती ना तो कुछ बेहतर हो जाता, या मैंने कुछ साइंस में ना मैंने विदाउट मैथ्स ली होती तो शायद कुछ बेटर होता। ऐसा कुछ नहीं है। और आर्ट्स में देखो कितने अच्छे ऑप्शन है, अगर आप आर्ट्स लेते हैं ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट्स पहली बात तो उसी बच्चे को लेनी चाहिए जिसको सोशल एक्टिविटीज में मजा आता है, जिसको फॉर एग्जाम्पल इंडियन की ज्योग्राफी हमारी कैसी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कैसी है, अर्थ कैसे बनी, सारी चीजें वर्क कैसे करती है भाई, मतलब रिलेटेड टू ज्योग्राफी, रिलेटेड टू सोशल एक्टिविटीज, सोशल लाइफ में क्या हो रहा है, ये सारी चीजों में अगर आपको इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स जो है वो किस तरीके से रन करती है, देन यू गो फॉर द आर्ट्स स्ट्रीम इज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें भी देखो ऑप्शंस कितने अच्छे अच्छे हैं। करियर ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी, आप लॉ कर सकते हैं, आप मीडिया में एज अ एडिटर, एज अ एंकर काम कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है। जो बच्चा भी कह रहा है वो गेम में इंटरेस्ट है तो मेरे को डिजाइन करना है कुछ, तो इसलिए मैं आर्ट्स ले रहा हूँ, मेक सेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो ह्यूमैनिटी उन बच्चों को लेनी चाहिए जिनका इन सब चीजों में इंटरेस्ट हो, उसके हिसाब से आप चूज करोगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे 11th में। अच्छा, अब आइडेंटिफाई, मैंने क्या बोला देखो, हाउ टू चूज द राइट स्ट्रीम। नंबर 1 आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, पहला ऑप्शन आपका ये है। दूसरा करियर गोल्स देखो, और जो तुम्हारा करियर गोल है उससे रिलेटेड क्या एंट्रेंस एग्जाम देना है उसको देखो, तो उससे रिलेटेड आपके प्रॉब्लम सॉल्व। कभी भी फैमिली एंड फ्रेंड्स के पीयर प्रेशर में स्ट्रीम डिसाइड मत करना। फैमिली कुछ भी गए, आपका फ्रेंड कुछ भी गए, फर्क नहीं पड़ता। आपका फ्रेंड किस स्ट्रीम में जा रहा है फर्क नहीं पड़ता, आपको कहाँ इंटरेस्ट है दैट। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 18 लोगों का ग्रुप है, 17 जा रहे हैं साइंस में, बट आपको तो लग रहा है नहीं यार मेरे को बिजनेस में कुछ करना है, मेरे को बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, और आप कॉमर्स में जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। 11th 12th के दोस्त ना आफ्टर 12th मिलते भी नहीं है, तो तुम्हें लग रहा है ना कि यही मेरी दुनिया है। आफ्टर 12th ये तुम्हें से कोई मिल जाएगा तो मैं बता देना। 12th के बाद कोई फ्रेंड्स किसी के नहीं रहते, सब अलग अलग अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं। देखो ऐसा है, पता है क्या, आपने मैथ्स लेनी है छोड़नी है वो आप ना डिसाइड, मैंने आपसे पहले भी बोला था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट, इनफैक्ट आपने कॉमर्स और साइंस में भी अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको सब पता लग गया ये सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता लग गया ये करियर ऑप्शंस हैं, आपको पता लग गया ये एंट्रेंस एग्जाम है, बट आपको ये नहीं पता कि वो सब्जेक्ट है कैसे, तो एक्सपीरियंस है। अभी आपका रिजल्ट आने में कितना टाइम है, 1.5 महीना, लगभग 1.5 महीना, 2 मान लो, पूरा अप्रैल जाएगा, मई आता जाएगा, हो सकता है मई के एंड में आपका रिजल्ट आए, या 15 मई मान लो, 20 मई, फिर भी हमारे 45 डेज है। 45 डेज हम एक काम कर सकते हैं, जो भी हम स्ट्रीम लेने का सोच रहे हैं, जो हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, हम उसे एक्सपीरियंस कर लेते हैं। उस बच्चे की तरह गलती नहीं करेंगे कि पहले 3 महीने साइंस पढ़ लें, फिर 3 महीने कॉमर्स पढ़ लें, और फिर उसके बाद ह्यूमैनिटी ले, और फिर भाई साहब फिर बाद में रिजल्ट 0। हम ये जो 45 डेज है इसी में एक्सपीरियंस कर लेंगे। कॉमर्स साइंस में अगर कंफ्यूजन है, दोनों के सब्जेक्ट एक्सपीरियंस करो, केमिस्ट्री भी देखो, फिजिक्स भी देखो, अकाउंट्स भी देखो। मैथ्स को लेके अगर दिक्कत है आपको तो मैथ्स भी आप करके एक्सपीरियंस करो, एक चैप्टर नहीं, कम से कम 2 चैप्टर। अगर आपको 2 चैप्टर देखने के बाद लगे कि यार 11th की मैथ्स ना 10th के कंपैरिजन में टफ है, क्या मेरे को लग रहा है कि मेरे से हो नहीं पाएगी, अगर आपको ऐसा लगे आप ड्रॉप कर देना, सीधी सी बात है। और अगर आपको लगे कि नहीं यार मेरे को क्लियर हो रहा है चीज़ें, तो 11th की कंपैरिजन में 12वीं की मैथ्स और इजी है। 11th की अगर यहाँ है मैथ्स, अगर वो क्लियर हो रही है आपकी, तो 12वीं की यहाँ है, वो आसान है, वो तो आसानी से क्लियर हो जाएगी, तो आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको बताया भी था, दोबारा से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 अप्रैल से बोला था सर ने, कब से बोला था मैंने? 1 अप्रैल। देखो 1 अप्रैल से लेके 15 तक मान लो 1 से 2 चैप्टर हम ट्राई करेंगे कि आपके कवर करें, चैप्टर 1 चैप्टर 2, या फिर टिग्नोमेट्री से डर लगता है तो टिग्नोमेट्री भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विल ट्राई कि आप लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, देखो, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको मैथ्स लेनी है कि छोड़नी है। बिना एक्सपीरियंस करे डिसाइड मत करो, कम से कम 1 चैप्टर तो पूरा खत्म करो। उसके बाद भी देखो आपका जो एडमिशन यहाँ पे होगा, पहली बात तो पहले 15 दिन की क्लासेस फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, ना नोट्स के चार्जेस देने हैं ना क्लासेस के चार्जेस देने हैं, बस आना है, अटेंड करना है और जाना है, आना है, अटेंड करना है। जो आपका टाइम पीरियड है उसमें भी मेरे को होमवर्क चाहिए, क्लास में आप प्रॉपरली रेगुलर होनी चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, होमवर्क एंड क्लास में रेगुलर, दैट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो आप करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है मैथ्स में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, मैथ्स ले लेता हूँ, और आपने ले लिया, तो मैं आपका यहाँ पे मैंने सर को भी बोल दिया, मैं 4 मंथ्स ओपन एडमिशन आपका लूँगा यहाँ। अब एडमिशन ओपन तो आपने सुना है, ओपन एडमिशन क्या भाई? ओपन एडमिशन ये है कि आपने 15-20 दिन यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, आपको मैथ्स समझ में आ गया, आपने मैथ्स ले भी लिया एज अ स्ट्रीम, और फिर यहाँ पे आपने 1 महीना पढ़ा, 2 महीना पढ़ा, और आपको लगा नहीं यार सर जो आपने बोला था वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही है, मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है,
या चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, 4 मंथ्स का ओपन एडमिशन है। जब भी आपको रियलाइज हो कि यहाँ पे मैथ्स मेरे को समझ नहीं आ रही है या मेरे को लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, आपने जितनी भी फीस यहाँ पे दी होगी 1 महीना 2 महीना 3 महीना, एक बार मेरे को इंटीमेट करना है कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर फिर भी समझ नहीं आया, आप यहाँ पर आना, एक सिंपल सा लेटर देना कि मेरे को ड्रॉप करना है, अपनी फीस वापस लेना, अपने घर चले आना, मैथ्स तुम्हारी खत्म, तुम्हारी फीस रिफंड, तुम्हें कोई चार्जेस नहीं लगे। ये ओपन एडमिशन है। कितने मंथ की वारंटी नहीं है, 4 महीने की ये बेटा गारंटी है कि आपको इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, नहीं आया तो अपनी फीस रिफंड ले जाना, नुकसान आपका कुछ नहीं होने देंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्लासेस लो, हर सब्जेक्ट की लो, केमिस्ट्री की भी लो, फिजिक्स की भी लो, अकाउंट्स, इको सब पढ़ के देखो, फिर आप डिसाइड करो कि मेरा जो डिसीजन है दैट इज माई स्ट्रॉन्ग डिसीजन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये चीज फॉलो अप करना बेटा। ये नोट्स ले जाओ घर पे अपने, इसको संभाल के रखो, ये आपके काम आएंगे, इसमें काफी चीजें आपके काम की लिखी हुई हैं। ठीक है जी, चलिए एंड में बेटा कैमरे को देख करके सारे बच्चे सी ऑफ करेंगे, बाय करेंगे। से एवरीवन बाय।